द वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महत्व बंसल और मैं एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर हूं। और आज से मैंने ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल शुरू किए हैं। आई होप इससे आपकी बहुत हेल्प हो जावास्क्रिप्ट सीखने में, समझने में। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बिल्कुल एडवांस जावास्क्रिप्ट तक सीखेंगे, रिएक्ट भी सीखेंगे और आगे बैकएंड फ्रेमवर्क्स भी सीखेंगे। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और बहुत मजे करेंगे बिटवीन द क्लासेस। मेरे कुछ कॉलेज जूनियर्स हैं जो समझना चाहते थे जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे काम करती है। सो वो लोग भी मीटिंग में होंगे और वो कुछ डाउट्स वगैरह भी पूछेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके डाउट्स उनके डाउट से मैच करते हों और उनके डाउट्स के थ्रू आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। और अगर आप लोगों को इस पूरी प्लेलिस्ट से, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर और कुछ बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई इट इज यूज्ड, कि भाई होती क्या है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर है क्या। जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही अलग अलग वर्ड्स हैं, जल्दी जल्दी इनको एक्सप्लेन करते हैं। इंटरप्रेटेड, हमें पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए दो अलग अलग चीजें होती हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है कोड की, और कंपाइलर में पूरा एक कोड कंपाइल होता है, उसके बाद एक मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो कंपाइल होता है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड है। हम इस पे आगे बात करेंगे। एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, आप ये लगा के चल सकते हो। ऑब्जेक्ट बेस्ड पे हम बात करेंगे। सिंगल थ्रेडेड मींस एक टाइम पे एक टास्क होगा और एक के बाद एक सारे टास्क होंगे, एक ही थ्रेड में सारे टास्क होंगे। कोई कोई भी ऐसा नहीं होगा कि दो टास्क पैरेलली चल रहे हैं। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है ये, सिंक्रोनस लैंग्वेज है। मेरे इंटरव्यू में मेरे से एक बार एक इंटरव्यू ने पूछ लिया था, पहला ही क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। मैंने एसिंक्रोनस बोल दिया था और मेरे इंटरव्यूअर की आंखें बड़ी हो गई थी कि है अच्छा। तो जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस टास्क हम कर सकते हैं, बट इट इज अ सिंक्रोनस लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो लाइन बाद में आई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, जो पहले आई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। हम देखेंगे बाद में ये सिंक्रोनस कैसे बना सकते हैं। सो एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल मतलब जो ह्यूमन रीडेबल हो, हम रीड कर सकते हैं जिसको बहुत आसानी से। सो इट अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स फीचर्स ऑन वेब पेजेस। व्हाई इट इज यूज्ड का आंसर है कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। HTML, हमें पता है कि HTML हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। HTML हमारे पेज का एक स्केलेटन होता है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। CSS होता है कि उसको एक कलरिंग देना, फीचर उसमें उसको अच्छा बनाना, उसको सुंदर बनाना, उसको स्टाइलिश बनाना। बट अभी भी उसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते वेबसाइट से। वेबसाइट कुछ कर नहीं सकती, वेबसाइट हैज नो ब्रेन, उसके वो कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। जावास्क्रिप्ट अलाउज you to implement complex features on web pages. तो अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में। जावास्क्रिप्ट वाज मेड टू रन ऑन क्लाइंट साइड, बट नाउ वी कैन रन ऑन सर्वर साइड एंड आउटसाइड ब्राउजर्स एज वेल विद द हेल्प ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट लाइक नोड.js। इस पे हम करते हैं बात। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है, फटाफट से जल्दी से हम देखते हैं। देखो, हम किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले से हम पूछते हैं कि भैया हमें चीनी दे दो, हमें आटा दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। तो हम उसको कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, दुकानदार हमें कुछ रिस्पॉन्स देता है। बस कुछ वैसे ही रिलेशन है क्लाइंट और सर्वर का। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, HTTPS रिक्वेस्ट करता है, और HTTP या HTTPS या रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट सर्वर से। सर्वर उसको कुछ रिस्पॉन्स देता है। वो रिस्पॉन्स क्या होता है, वेब पेज होता है, HTML डॉक्यूमेंट होता है। तो वो HTML फाइल होती है जिसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड होती है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक बंडल
रिटर्न करता है सर्वर, और क्लाइंट जो हमारा ब्राउजर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको इंटरप्रेट करे और हमें दिखाए, उसको रेंडर करके हमें दिखाए। अब पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट वाज मेड टू रन ऑन क्लाइंट साइड, मतलब सिर्फ ब्राउजर पे चलाने के लिए बनाई गई थी, बट आज की डेट में हम उसे सर्वर साइड पे भी चला सकते हैं, आउटसाइड ब्राउजर्स भी चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रन टाइम एनवायरमेंट्स लाइक Node.js। Node.js पे हम बाद में आएंगे दोबारा। Node.js की मदद से हम इसे ब्राउजर के बाहर भी चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे सब कुछ। सो स्टैंडर्डाइज बाय एक्मा इंटरनेशनल, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जावास्क्रिप्ट इज स्टैंडर्डाइज बाय एक्मा इंटरनेशनल। तो 2015 में वैसे तो अपडेट्स आते रहते हैं, बट 2015 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया था जिसे हम ES6 भी बोलते हैं। सो ES6 में कई नए फीचर्स आए थे जिसको हम पढ़ेंगे। एक्मा स्क्रिप्ट हाँ, के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की जावास्क्रिप्ट में वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ES6 हमें सीखना है, वो हम सीखेंगे आने वाले। और भी मेजर अपडेट 2015 में आया था, और भी अपडेट्स आते रहते हैं। सो ES6 हमें सीखना है, वो हम सीखेंगे। सो अब आते हैं कंसोल डॉट लॉग पे, और हम लिखते हैं अपना पहला हेलो वर्ल्ड। सो diving deeper into console.log, console is an object. Everything in JavaScript is an object that provides just a second. So everything in JavaScript is an object, and provides an access to the browser's debugging console, and log is a method in console object that will print whatever string you pass as an argument to it. Let's look at console in developer tools of browser and write our first program. Okay जी, ठीक है जी। सो ये भी मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। सो हम यहाँ पे किसी भी पेज पे इस पेज पे कहीं पे भी हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे। डेवलपर टूल्स में हमारे पास कई अलग अलग ऑप्शन है, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क्स, हम सारे देखेंगे। कंसोल पे अभी आते हैं, कंसोल रीलोड करते हैं इसको। सो कंसोल पे हम आते हैं, ये कंसोल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। इस कंसोल पे हमें ध्यान रखना है क्या है कंसोल। लेट्स सी कि ये कंसोल क्या है। कंसोल पे अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, हम यहाँ पे डीबगिंग कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा लेट a इज इक्वल टू 10, मैंने a लिखा और फिर एंटर किया, उसने मेरे को 10 दे दिया। तो कंसोल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कंसोल में हम अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट हम इसको कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ। हम इसे अपनी आउटपुट के लिए यूज करेंगे। तो चलते हैं VS कोड में। तो VS कोड में चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर ओपन है। फोल्डर में हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html फाइल है और एक script.js फाइल है। सो हम यहाँ पे जल्दी से एक स्क्रिप्ट टैग लगा के, एक सेकेंड, स्क्रिप्ट सोर्स लगा के हम अपने स्क्रिप्ट को अटैच कर लेते हैं index.html से script.js। सो यहाँ पे हमने इसको लिंक कर लिया। script.js में जाते हैं और हम अपना हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, console.log। इसके अंदर कोट्स देके, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी दे सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। सो हमने दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हम सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, और हमारे पास आउटपुट आ रही है। इसको एक बार क्लियर करते हैं, एक बार इसको क्लियर करते हैं। ओके, क्लियर करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है हमारा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सबने लिख लिया है हमारा पहला हेलो वर्ल्ड इन जावास्क्रिप्ट। Was this simple? Write simple in the chat box. सिंपल था, आसान था, कुछ भी समझ ना आया हो अभी तक? Was it simple? हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया, बस कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। सिंपल,
सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी गुड, शाबाश। ओके, ठीक है जी, कंसोल लॉग हमने देख लिया। कंसोल हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, और अगर हम यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल और आगे डॉट लगाता हूँ, तो डॉट के बाद ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं, मेथड्स फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसोल में हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। कंसोल डॉट लॉग अगर हम करेंगे, कुछ भी इसके आगे लिखेंगे, तो जो भी कुछ इसमें लिखेंगे कोट्स लगा के, वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। एंटर करेंगे, वही प्रिंट हो गया। कंसोल डॉट हम और भी कुछ चीजें कर सकते हैं। कंसोल डॉट डॉट करके देखो, मेरे पास अलग अलग, मेरे को ये ऑप्शंस दे रहा है, क्लियर, काउंट, डिबग, एरर। हम एरर भी दिखा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर भी दिखा सकते हैं। देखो एरर दिख गया हमें, ठीक है। हम यहाँ पे और भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, लॉग नहीं सॉरी, कंसोल डॉट वार्निंग भी होता है यहाँ पे, डॉट वॉन, कंसोल डॉट वॉन, वॉन के अंदर भी हम कुछ भी दिखा सकते हैं, रुक जाओ या सावधान, सावधान। ओके, सो सेव करते हैं, सावधान आ गया। ओके, सो इजी, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट वॉन, कुछ भी हम कंसोल पे टाइप करा सकते हैं। कंसोल हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, कंसोल के साथ हमें दोस्ती बना के रखनी है, और वो हम कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, ठीक है जी। कंसोल पे हम आगे बढ़ते हैं। कंसोल पे हम आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? तो हमें अगर कुछ भी स्टोर करना है, तो हमें कुछ एक कंटेनर चाहिए होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्टोर कर पाएं। हमें एक डब्बा चाहिए जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर पाएंगे। So in order to store values like numbers, words, objects, etc., we need variables. Variables are placeholders for values. Placeholders for values. Every language has specific keywords to declare variables. अगर आपने C++ पहले की हुई है तो उसमें int होता है, float होता है, char होता है। अगर Python की है उसमें तो जरूरत ही नहीं होती है। तो ठीक है जी, तो हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तीन अलग अलग तरह के कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम स्टोर करते हैं हमारी वैल्यूज को। वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स। ओके, सो वो कीवर्ड्स क्या हैं? वो कीवर्ड्स हैं var, let एंड const। var, let एंड const, इन तीनों को देखते हैं हम थोड़ा थोड़ा आगे, इनके डीपर मीनिंग देखेंगे हम। लेट, वेर, कॉन्स्ट काम कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि इन तीनों में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है लेट, वेर और कॉन्स्ट में। सो इन तीनों को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के लिए मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल स्लैश दबाया, और वो कमेंट आउट हो गए। कमेंट्स वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो होते हैं जिनको हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, वो इसे एग्जीक्यूट नहीं करता। हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम कमेंट्स में, ठीक है जी। तो हम देखते हैं लेट, वेर और कॉन्स्ट। तो लेट कोई भी नाम ले सकते हैं हम, मैं ये लेता हूं a इज इक्वल टू 10, नंबर सेव कर रहा हूं। लेट b इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं, अपना नाम ले लेता हूं महत्व, स्ट्रिंग सेव कर रहे हैं, लेट c इज इक्वल टू ट्रू, बुलियन वैल्यू भी सेव कर सकते हैं। तो लेट एबीसी, इसमें मैंने लेट लिया है। हम वैर और कॉन्स भी ले सकते हैं, वैर ले लेते हैं, कॉन्स ले लेते हैं। तो लेट और कॉन्स्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे ES6 में। पहले हमारे पास सिर्फ वैर होता था, बट अब हमारे पास लेट, वैर और कॉन्स्ट है। अगर मैं इन तीनों को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ। तीनों को एक्सेस करके देखते हैं, और अभी मैंने जस्ट एक शॉर्टकट यूज किया, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की, उससे जो हमें ऊपर लिखा होता है वो रिपीट हो जाता है नीचे।
सो इजी हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है। सो कंसोल डॉट लॉग ABC, बिना कोट्स के लिखना है हमें, यहाँ पे कोट्स नहीं लगाने। कोट्स लगाते हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रिंग। सो सेव करते हैं इसको। जैसे ही मैंने सेव किया इसको, मेरा यहाँ पे आ गया ABC 10 महत्व और ट्रू। ओके, सो लेट वेर कॉन्स्ट हम सेव कर सकते हैं। लेट वेर और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट वेर और कॉन्स्ट में स्कोपिंग का डिफरेंस होता है। जावास्क्रिप्ट में अगर मैं ऐसे करली ब्रेसेस लगा दूं तो ये एक स्कोप बन जाता है। अगर मैं स्कोप के अंदर लेट डी इज इक्वल टू 75 लिख दूं और फिर कोशिश करूं कि इसको मैं बाहर एक्सेस कर लूं स्कोप के, तो मुझे एक एरर मिलने वाला। लेट डी इज इक्वल टू 75, तो कंसोल लॉग डी सेव करते हैं। देखो एरर आ गया, अनकॉट रेफरेंस एरर, डी इज नॉट डिफाइंड एट दिस। ठीक है जी, तो स्कोप के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते लेट और कॉन्स्ट को। ठीक है जी, मैं कॉन्स्ट के का भी बना देता हूं एक। कॉन्स्ट ई इज इक्वल टू, लेट्स कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं। सो ई को भी कोशिश कर लेते हैं एक्सेस करने की, बट हम नहीं कर पाएंगे। सेव करते हैं और एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग ई सेव किया हमने। हम रिफ्रेश करते हैं, पहले ही हमारे पास एरर आ गया। ओके ओके ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी एक एरर आ चुका है। ले इसको हटा के इसको कमेंट कर देते हैं इन दोनों को। अब देखते हैं ई का। सो सेव करते हैं, ई इज नॉट डिफाइंड, देखो ई आ गया। ठीक है जी, तो हम किसी स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो मैंने लेट ए लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है, उसको मैं अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग को मैं यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कंट्रोल वी यहाँ पे कर दूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं एक्सेस कर पाऊंगा। देखो अभी चल गया प्रॉपर। ठीक है जी, तो इस पे हम आगे भी बात करेंगे। अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्कोपिंग के बारे में हम बात करेंगे। ये डिफरेंस होता है वेर और लेट और कॉन्स्ट का सेम है कि हम स्कोप के बाहर नहीं कर सकते। लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है कि हम कॉन्स्ट को चेंज नहीं कर सकते। अभी कॉन्स्ट ट्रू है, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते इसको। अगर मैं लिखने जाऊंगा यहाँ पे, अगर मान लेते हैं एक सेकंड, यहाँ पे इसको मान लेते हैं 10 कर देते हैं एक बार के लिए, और सिंपल रखने के लिए कॉन्स्ट यहाँ पे मैं c इज इक्वल टू 65 कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम कॉन्स्ट को चेंज करना चाह रहे थे बट हम कॉन्स्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें एरर आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसके बारे में हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट अभी के लिए हम ज्यादातर लेट यूज करेंगे। ठीक है जी, सो टू अवॉइड एनीथिंग एनी डाउट्स, अभी के लिए हम लेट यूज किया करेंगे। ठीक है जी, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, लेट वेर और कॉन्स्ट में कोई भी डाउट? यस या नो? यस या नो, जल्दी से बता दो। कोई भी डाउट हो लेट वेर और कॉन्स्ट में यहाँ? ओके, लेट के केस में वी कैन चेंज द वैल्यू, यस बिल्कुल सही बात है। लेट के केस में हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट में हम चेंज नहीं कर सकते। वेर में भी कर सकते हैं। स्कोप वाला फिर से बताना, कंफ्यूज। ओके, स्कोप वाला सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से करली ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो एक स्कोप बन जाता है। इसके अंदर मैं और भी करली ब्रेसेस लगा सकता हूँ, वो और स्कोप बन जाएगा। हम देखेंगे इसको, स्कोप को। अगर ये एक स्कोप है, इसके अंदर मैंने कुछ भी इनिशियलाइज कर दिया, लेट डी इज इक्वल टू 75 कर दिया, और इसके बाहर अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा इस वेरिएबल को डी को, ठीक है जी, दिख रहा है, कंसोल डॉट लॉग डी करना चाहूंगा, जबकि मैंने इसे
अंदर इनिशियलाइज किया। और देखो यहाँ पे VS कोड में क्या होता है, ये थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आपको डी, आपको हाईलाइट मतलब प्रॉपर कलर में नहीं दिख रहा होगा डी। तो इसका मतलब होता है डी कहीं हम एक्सेस अभी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ इनिशियलाइज किया हुआ है, बट हम कहीं भी एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो डी को अगर हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहेंगे, या फिर अगर हम कॉन्स्ट को भी एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। सेव करते हैं, एरर आ गया। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल वाला मैंने हटाया नहीं है शायद, ये वाला हटाया नहीं है। कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू, हाँ सही सही चल रहा है। ओके, देखो एरर आ गया, डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, एरर आ गया, डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, क्लियर। अगर वैर को स्कोप में डिक्लेयर करें, क्या बाहर एक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। करके देख लेते हैं। वैर ए, सॉरी ए तो दे दिया, वेर जे इज इक्वल टू कोई भी नंबर दे देते हैं। और अच्छा यार, जावास्क्रिप्ट में ना अगर आप ये नहीं लगाते तो कोई इश्यू नहीं होता, लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होती। जावास्क्रिप्ट बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, ये लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, वैसे तो लगा ही देते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग जे करते हैं, यहाँ पे डी को हटा देते हैं। कंसोल, कंसोल इसके लिए मैं CLG लिखता हूँ, CLG शॉर्ट फॉर्म है। सो CLG लिखते ही आ जाता है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे जे को एक्सेस करना चाहते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो आ गया 7434। ठीक है जी, वैर को हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं, लेट और कॉन्स्ट को नहीं कर सकते। ठीक है जी, ऋषभ, क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं जल्दी से। आगे तो ये कुछ समझने वाली चीज थी, हम दोबारा समझेंगे, डोंट वरी। तो लेट वेयर कॉन्स्ट का यही एक मतलब है, जल्दी से रीड भी कर लेते हैं इन चीजों को। When we declare variable with var, it is a function scope, and when we declare variable with let keyword, it is block scoped. When we declare variable const, it is block scoped, दोनों block scoped हैं, but we cannot reassign the value. तो हम दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। The value with which we initialize the const variable will remain constant throughout the program. We'll learn about function scope in later sessions. ठीक है जी। तो डेटा टाइप्स पे आते हैं हम जल्दी से, फटाफट से मैं डेटा टाइप्स पे आता हूँ। और ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया था, बट अगेन यहाँ पे भी गलती कर दी थी, क्योंकि बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि मिस आउट कर जाते हैं हम। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो अगर कोई और आप सी प्लस प्लस पढ़ के आ रहे हो, तो वहां पे डेटा टाइप्स अलग होते हैं, इंट इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपने आप वो काम कर लेता है कि क्या ये इंटीजर है, क्या ये फ्लोट है, वो सब कुछ नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, देयर आर 7 डेटा टाइप्स एंड एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। 7 डेटा टाइप्स एंड एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। 7 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट और सिंबल। बिग इंट और सिंबल आपको अभी इतने कुछ खास काम आएंगे नहीं, कभी काम आने वाले भी नहीं है आपकी फ्रंट एंड जर्नी में, बैक एंड में भी उतना काम नहीं आने। बिग इंट और सिंबल कुछ खास काम के नहीं है, बट होते हैं ये। और नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल और अनडिफाइंड, इनको हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है जी। तो अब जरा ये देखते हैं हम इस चीज को, अगर आपने अपने VS कोड खोला हुआ है अपने अभी, तो जरा इस चीज को टाइप करने की कोशिश करें आप। लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग ले लो, फिर ट्रू ले लो, फिर d नल, फिर अनडिफाइंड, फिर बिग इंट। इस चीज को हम टाइप करने की कोशिश करेंगे, मैं भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाते हैं कि क्या आएगा। ठीक है जी। इस सारे को हम कन इस सारे को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, फटाफट से हम लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, इसको थोड़ा
हम इस तरह से करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग भी करने की कोशिश करो इसको अपने अपने VS कोड में। डी ई हमारे पास 7 है, ये 6 हो गए हैं। लेट जी इज इक्वल तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एक हमारे पास नंबर था, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास ट्रू है बूलियन वैल्यू, एक हमारे पास और कौन कौन से थे, एक हमारे पास नल है, अनडिफाइंड है, बिगिन है, सिंबल। तो नल है, अनडिफाइंड है, बिग इंट है, बिग इंट ऑफ कोई भी बड़ा सा नंबर, और हमारे पास और सिंबल है, हमारे पास सिंबल ऑफ ऑरेंज। ठीक है, सिंबल ऑफ सम स्ट्रिंग। ठीक है जी, कोई भी स्ट्रिंग दे दी हमने। अब हमने जब वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए हैं, अब हम लिखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर है विच इज कॉल्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर। जब भी हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसके आगे जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं, वो हमें उसका टाइप बता देता है, डेटा टाइप बता देता है कि वो किस डेटा टाइप का है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारे कंसोल पे दिख जाएगा, टाइप ऑफ ए। ठीक है जी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बी के अंदर आते हैं, सी में आते हैं, डी ई एफ और जी। ठीक है जी, हो गया। ये हमने ऊपर इनिशियलाइज कर लिए, ये हमने उसके कंसोल लॉग करवा लिए। अब हमें बस ये देखना है कि आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है जी, तो सेव करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं और हमारे पास आउटपुट्स आ रही है। एक एक करके देखनी शुरू करते हैं। पहली क्या थी, कंसोल लॉग ए, जो कि 10 था, एक नंबर था, नंबर आ रहा है। हमारे पास कंसोल लॉग बी था जो कि स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग आ रहा है। अगला था हमारे पास ट्रू विच इज अ बूलियन वैल्यू, बूलियन आ रहा है। नल पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये जावास्क्रिप्ट में आप कह सकते हो कि एक बग है, या बग बग भी कह सकते हो इसको। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नल एक प्रॉपर डेटा टाइप है तो नल आना चाहिए था, बट जावास्क्रिप्ट हमें ऑब्जेक्ट दिखाता है और जावास्क्रिप्ट कहता है कि नल भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाता है। बट हमारे पास नल एक प्रॉपर डेटा टाइप होता है। ठीक है जी, तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ गया। बिग इंट में बिग इंट आ गया, सिंबल में सिंबल, बिग इंट में बिग इंट सिंबल। ठीक है जी, सो प्रॉपर चल रही है चीजें। डेटा टाइप्स हमारे पास 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एरे या ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दूंगा, जी एच ले लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। कुछ भी हम इस तरह से ले लेते हैं, अगर तो मैं अगर एच का करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि 7 प्रिमिटिव्स हो गए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हालांकि डिक्लेयर मैंने एरे की, बट ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंबल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, वैसे इसको छोड़ दो, उतनी जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स। इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? व्हाट आर सिंबल्स, यार अभी समझने की जरूरत नहीं है। सिंबल्स और बिग एंड को अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो। बस है, वो होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, कहीं यूज नहीं होने वाले आप। अभी के लिए छोड़ दो, हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी, कोई डाउट? यस और नो, जल्दी से। एक बार HTML वाला सोर्स कोड दिखाना। HTML वाला सोर्स कोड, HTML वाले सोर्स कोड में कुछ नहीं लिखा हुआ यार। HTML वाले सोर्स कोड में बस एक हेडिंग टैग दिया हुआ है, एक H1 दिया हुआ है, H3 दिया हुआ है, और स्क्रिप्ट को बस स्क्रिप्ट लगा रखा है एक बॉडी के एंड में, और कुछ भी नहीं है। सिंपल। नितिश, ठीक है जी।
ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं अभी एक दो और, उसको देख लेते हैं। सो an object is a special data type that contains a series of key value pairs. An array is also a special type of object that contains a list of values. It contains values of all data types including, और ये बाद में देख कर लेंगे। ऑब्जेक्ट, ये लेट ए इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट बना रखा है की वैल्यू पेयर्स में, कंसोल लॉग करवा रखा है, रिटर्न ऑब्जेक्ट। लेट बी, हमने एक एरे बना रखा है और टाइप ऑफ बी, अगेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रिटर्न ऑब्जेक्ट। छोड़ दो इसको, याद करते हैं। नल वर्सेस अनडिफाइंड, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था मेरे से एक इंटरव्यू में, मैंने बहुत इंटरव्यूज किए। तो नल वर्सेस अनडिफाइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझो इसको। नल वर्सेस अनडिफाइंड, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। नल एंड अनडिफाइंड रेफर्स टू, एक सेकंड बड़ा करते हैं। null and undefined refers to null value or when we don't assign any value to it. When we do not give value to a variable, it denotes undefined. When we give an empty value to the variable, it will be considered null. Where a is equal to null, तो null आएगा। Where b कुछ भी नहीं दिया तो undefined आएगा। देखते हैं, समझते हैं। देखो देखो, ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है। अब इसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये है, ठीक है, दिस इज समथिंग, दिस इज नल। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिस इज नल। बट व्हेन आई से कि भाई है ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ, ना बॉटल है ना कुछ, तो देन दैट इज अनडिफाइंड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेर बी, आगे कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो देन दैट इज अनडिफाइंड। वेर ए इज इक्वल टू नल मेंशन किया हुआ है कि भाई अभी के लिए उसमें कुछ नहीं है, बता रखा है मैंने कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं कंसोल लॉग ये करूंगा तो नल आएगा। लेकिन अगर मैंने बता ही नहीं रखा कि उसमें कुछ नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट अपने आप से हमें एक कीवर्ड दे देता है विच इज कॉल्ड अनडिफाइंड, कि भैया डिफाइन करो उसको, कुछ तो दो उसमें, चाहे नल दे दो बट कुछ डिफाइन करो उसको। ठीक है जी, गॉट इट। नल वर्सेस अनडिफाइंड, ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं लोग। समझ में आ गया? यस या नो? नल मतलब देर इज समथिंग, बट उसके अंदर कुछ नहीं है, बताया हुआ है हमने। लेकिन अनडिफाइंड में इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, गॉट इट। आगे बढ़े। ओके ओके ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स इन जेएस, जल्दी जल्दी ऑपरेटर्स भी कर लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स में कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से चीजें हैं। व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट एनी ऑपरेशन like addition, subtraction, division, multiplication, etc. in programming language, we have to use operators, जैसे मैथ्स में करते थे हम। There are various types of operators in JavaScript. Increment, decrement operator, बात करते हैं इन पे। a प्लस प्लस, माइनस माइनस a। यूनरी ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ, जैसे हमने टाइप ऑफ तो हमें अभी देख लिया। प्लस होता है, एक्स, ये नॉट ऑपरेटर होता है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इक्वालिटी ऑपरेटर्स, डबल इक्वल टू, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखते हैं इसको। असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये भी देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर, ये भी देखते हैं। ठीक है जी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। ये अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रहा है, ये सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है जी, तो ये कोड हम रन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट a इज इक्वल टू 10, कंसोल लॉग करेंगे हम a प्लस प्लस a, फिर a माइनस माइनस a प्लस प्लस a, ये करने की कोशिश करते हैं हम। फिर समझते हैं कि भाई चल क्या रहा है इसमें। ठीक है जी, इस सबको मैं करता हूँ कमेंट आउट। नीचे चलते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है जी, लेट a इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, पहले हमने a करवाया, फिर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। पहले हम a प्लस प्लस करते हैं, फिर हम a रहने देते हैं, फिर हम माइनस माइनस, फिर a माइनस माइनस, फिर हम करते हैं प्लस प्लस। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या होता है। ए प्लस प्लस, जब हम प्लस प्लस बाद में लगा रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि पहले हमारी वैल्यू आएगी, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा। जब हम पहले लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर बाद में वैल्यू आएगी। तो जब मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस, हम अगर हम नॉर्मली देखें तो कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि अरे प्लस प्लस लगा तो दिया, ए 10 है, अब क्या 11 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता, यहाँ पे आएगा 10 क्योंकि ए पहले लगा हुआ है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग अब ए करेंगे, अब होगा क्या, देखो समझो बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे ए पहले कंसोल लॉग हो गया, ठीक है, लेकिन ये प्लस प्लस कहाँ गया, ये भी तो हुआ, कुछ कुछ तो हुआ, हमें शो नहीं हुआ लेकिन कुछ होगा। तो यहाँ पे जब हम कंसोल लॉग ए करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 11। क्यों, क्योंकि ए प्लस प्लस हो गया। ठीक है, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन कंसोल में ये आया क्योंकि ए पहले था। अब a की वैल्यू है 11, अब जब मैंने यहाँ पे a माइनस माइनस किया तो a पहले आया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ गया 11। ठीक है जी, अब अगला वाला आप बताओगे, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया चीजें, अब आगे आप बताओगे, आगे बहुत इजी है, कौन बताएगा मेरे को, तो चलो सारे मेरे को उसमें बताओ, कमेंट्स में बताओ कि इस ए का, चैट में बताओ कि इस ए का क्या रिजल्ट आएगा। अभी तक ए 11 चल रहा है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 10 10, ओके 10 10 10, ओके 10, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड, ओके। ठीक है जी, 10 प्रिंट होगा। क्यों 10 प्रिंट होगा, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया और 11 प्रिंट हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस भी तो कुछ करेगा, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा और फिर यहाँ पे ए 10 बन जाएगा, ए होगा 10। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब जरा आप बताएं क्या प्रिंट होगा, चैट में सब लोग बताएं। 11 11 11, गुड 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 गुड, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे 11 प्रिंट होगा क्योंकि पहले a प्लस प्लस हो गया, यानी अब a की वैल्यू हो गई है 11, अब पहले प्लस हुआ फिर यहाँ पे a प्रिंट होगा, तो 11 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, अब बताएं। 10 10 10 10 10, वेरी गुड, शाबाश, 10 आ जाएगा, सिंपल चीज, 10 आ गया क्योंकि पहले यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ए 10 हुआ, फिर प्रिंट हुआ। ठीक है जी, अब जरा इसको सेव कर लेते हैं और जरा देख लेते हैं रिजल्ट। सो 10 11 11, 10 11 10, सो 10 11 11, 10 11 10, ठीक है यार, बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा रिजल्ट, और हमने जो समझा है वो भी बिल्कुल सही है। दोबारा देख लेते हैं, ए पहले प्रिंट होगा 10, फिर इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ हुआ ए आएगा, ए की वैल्यू 11 हो चुकी है, वो आया, फिर यहाँ पे ए ऑलरेडी 11 था, वो आया, फिर यहाँ पे ए नेगेटिव हो, डिक्रीमेंट हो गया, फिर यहाँ पे 10 आ गया, फिर पहले इंक्रीमेंट हो गया, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू आई तो 11, अब यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट हो गया तो ए 10 हो गया, अब फिर प्रिंट हो गया 10। ठीक है जी, सो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सबने सही आंसर्स दिए, वेरी गुड, शाबाश। तो अब हम फटाफट से अपने ऑपरेटर्स को जल्दी से हम देख लेते हैं जो भी रह गए हैं। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ हमने देख लिया, टाइप ऑफ हमें टाइप बता देता है, प्लस का मतलब क्या होता है और नॉट का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं हम, फटाफट से देख लेते हैं।
तो प्लस का टाइप ऑफ हमें पता है कि क्या होता है, प्लस क्या करता है, प्लस का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं प्लस का। प्लस, वैसे तो अगर हम देखें नॉर्मली प्लस हम ए प्लस बी अगर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, 2 + 3 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्लस को एक और अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगा दिए तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 184 मैंने लिखा जरूर है बट ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर मैं करूंगा लेट बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ऑफ ए। ठीक है जी, ए प्लस ऑफ ए। ठीक है जी, सो कंसोल डॉट लॉग करेंगे बी को, तो क्या आएगा, तो 184 एक नंबर बन जाएगा। 184 नंबर बन गया है, ब्लू कलर में आ रहा है, इसका मतलब नंबर है। ठीक है जी, तो यूनरी ऑपरेटर ये भी ज्यादा यूज नहीं होता, मतलब इतना कुछ खास नहीं है ये भी। सो प्लस में ये होता है, और सो ये नॉट ऑपरेटर तो हमें पता ही है, नॉट ऑपरेटर हमें ट्रू ट्रू और फॉल्स वैल्यूज देगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें कुछ भी, अगर हम यहाँ पे जैसे नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू कोई नंबर दे के देख लेते हैं, लेट डी इज इक्वल टू कोई हम स्ट्रिंग दे के देख लेते हैं, स्ट्रिंग दे के देख लेते हैं, और लेट ई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 दे देते हैं। ठीक है जी, लेट ई इज इक्वल टू 0 दे देते हैं। कंसोल डॉट लॉग करेंगे ऑफ नॉट ऑफ सी। ठीक है जी, नॉट ऑफ सी करेंगे। अब क्या देगा ये नॉट ऑफ सी, ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स। लेट सी देख लेते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ऊपर वाला कंसोल में हटा देता हूँ। सो नॉट ऑपरेटर किसी भी चीज को ट्रू या फॉल्स में जांचता है, ट्रू या फॉल्स में देखेगा वो। अगर तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू हुई जो कि ट्रुथ वैल्यू हुई, ट्रू वैल्यू हुई, और ट्रू और फॉल्स वैल्यू क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पे भी इसको भी देख लेते हैं, डी कर लेते हैं, यहाँ पे नॉट ऑफ ई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो सेव करते हैं, कंसोल में जाते हैं, फॉल्स और ट्रू आ रहा है बिल्कुल। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ है। ठीक है, समझो डी के अंदर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ है, तो डी इज ट्रू। और जब हमने नॉट लगा दिया तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ई इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब होता है फॉल्स, और ई इज इक्वल टू 0 मतलब फॉल्स। और जब हमने नॉट लगा दिया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ये भी बाद में सच मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है उस तरह यूज नहीं होता बाद में, और हम इसके यूज केसेस देखेंगे। बट समझो नॉट ऑपरेटर बस इस तरह काम करता है कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स दिखा देगा, अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू दिखा देगा। और जावास्क्रिप्ट में फॉल्स वैल्यू क्या होती है हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू कौन कौन सी होती हैं। सो फॉल्सी वैल्यूज क्या होती हैं, फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट आर ओ, बिग इंट छोड़ दो, नल, अनडिफाइंड, एन फॉल्स एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ये फॉल्स वैल्यूज होती हैं, कंसीडर इनको फॉल्स कंसीडर किया जाता है ना, चाहे वैल्यू नल दे दो चाहे अनडिफाइंड दे दो, ये सब फॉल्स होंगी। दीज वैल्यूज आर इवैल्यूएटेड एज फॉल्स बाय द जावास्क्रिप्ट इंजन। अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज ऑल रिमेनिंग वैल्यूज आर ट्रूथी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट, वो सारी वैल्यूज ट्रू कंसीडर की जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे कोड में अगर आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कोई भी चाहे 0 को, इसको हम अगर अनडिफाइंड दे दें, नहीं अनडिफाइंड, इसको नल देते हैं। अनडिफाइंड के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है तो हम इसको एफ कर देते हैं, इसको जी कर देते हैं। तो नल के लिए, अनडिफाइंड के लिए हम इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो
यहाँ पे एफ करते हैं, यहाँ पे जी करते हैं। तो मैंने ये भी फॉल्स वैल्यू है, ये भी फॉल्स वैल्यू है, तो इन दोनों में क्या आंसर आएगा? ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर लगा रखा है। तो सेव करते हैं, तो ट्रू आंसर आ रहा है, हमारे लास्ट वाले दोनों का ट्रू आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, और नॉट ऑपरेटर के साथ ये ट्रू शो कर रही हैं। अगर मैं इन दोनों को नॉट के बिना दिखाऊंगा तो वो मेरे को यही दे देगा, वो मेरे को नल दे देगा, और इसका मेरे को अनडिफाइंड दे देगा। मेरे को अगर ट्रू फॉल्स में देखना है तो मेरे को नॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। किसी भी वैल्यू को ट्रू फॉल्स में जज करना है तो मेरे को नॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, गॉट इट? किसी को कोई डाउट यहां तक? बहुत ही बेसिक था, ट्रू फॉल्स आगे हमारे कवर होते रहेंगे, ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। क्लियर? ओके ओके, कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, गुड 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 गुड। तो हम जल्दी से अपनी खत्म कर लेते हैं, हमारे बस होने वाला आज का सेशन खत्म होने वाला है। तो इक्वालिटी ऑपरेटर भी देख लेते हैं जल्दी से। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है? नॉट इक्वल टू नॉट, ये देख लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं सारे, तो करते हैं कमेंट, फिर से लिखते हैं। मैं कहता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 7, लेट बी इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल टू बी। ठीक है जी, इक्वल टू बी। ये क्या करता है? ये हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई बता दो कि क्या ए और बी इक्वल है। कंसोल क्या बताएगा? ए और बी इक्वल है या नहीं। सेव करते हैं, ट्रू बता रहा है, कह रहा है कि हाँ यार इक्वल है। अब जरा यहाँ पे चलते हैं, नॉट लगा देते हैं। क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी? फॉल्स। नहीं नहीं, ए तो इक्वल है। क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी? तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। नहीं 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 जी, ए और बी तो इक्वल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे एक इक्वल टू और लगा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं, ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं। अब ट्रिपल इक्वल टू को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ। अब देखो 7 की स्ट्रिंग है ये, समझो बात को। 7 की स्ट्रिंग है और बी 7 का नंबर है। मैं करता हूँ सेव। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए? इस वाले इक्वल टू में रिजल्ट आया था, हमारा क्या रिजल्ट आया था? ट्रू आया था, क्योंकि 7 इक्वल टू 7 इक्वल, पहले तो 7 था, बट अभी भी ट्रू आएगा क्योंकि 7 इक्वल टू 7। बट यहाँ पे अब रिजल्ट आएगा फॉल्स। देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। फॉल्स आ रहा है, पहले का ट्रू आ रहा है, दूसरे का फॉल्स आ रहा है, तीसरे का फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू क्यों आ रहा है? जब हम डबल इक्वल टू लगाते हैं तो हमारी जावास्क्रिप्ट को फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम स्ट्रिंग लिख रहे हो या नंबर लिख रहे हो, वो सेम ही कंसिडर करेगा, वो टाइप कन्वर्जन कर देगा, कोवर्जन कर देगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो सेम कंसिडर कर लेगा। लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये बोलेगा कि भाई एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, इसीलिए मैं फॉल्स दिखाऊंगा। तो ये फॉल्स दिखाता है। तो हम ज्यादातर केसेस में ये यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स हम ट्रिपल इक्वल टू उस तरह से यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉल्स, तो ये भी सेम है, ये भी हमें इसी तरह से काम करता है। तो इसमें भी टाइप इंपॉर्टेंट है। सो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? ट्रू, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये बात सच है, ये बात सच है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये बात सच है। तो वो ट्रू दे देगा, ट्रू दे दिया इसने। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में, कि इसमें टाइप भी हम कंसिडर करते हैं और इसमें हम टाइप कंसिडर नहीं करते। बस यही एक मेन डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। यहां तक कोई भी डाउट? इसमें कोई डाउट? यस या नो? कोई डाउट हो तो बताओ।
ओके ओके, ठीक है जी। कभी भी कोई डाउट हो, बीच में कोई डाउट हो, आप माइक ऑन करके मेरे को फटाफट से पूछ सकते हो। ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर हमने देख लिया कि इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है। तो इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है, वो डबल इक्वल टू में, डबल इक्वल टू में वो टाइप कंसिडर नहीं करता, ट्रिपल इक्वल टू में वो टाइप भी कंसिडर कर लेता है। A strict equality operator checks if two values are the same including the data types। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इजी है यार, बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी हम बातचीत कर लेंगे हम, अ, थोड़ा प्लस माइनस से थोड़ा खेल के देख लेंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत आसान है। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं, चलो छोड़ो, ये अभी अगली क्लास में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ये भी बहुत आसान ऑपरेटर है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर और टाइप कन्वर्जन, ठीक है जी, ये हम नेक्स्ट क्लास में, ये दोनों दोनों चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर और टाइप कन्वर्जन और कन्वर्जन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार रीकैप कर देता हूँ मैं फटाफट। आज की क्लास हमने देखा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाई इट इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट का कुछ दिमाग नहीं होता, हमें उसमें कुछ फंक्शंस ऐड करने होते हैं, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब हम क्लाइंट साइड के बाहर भी उसे रन कर सकते हैं सर्वर साइड पे विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। और ECMAScript के हमने आज ECMAScript की हमने आज जो चीज देखी वो थी लेट और कॉन्स्ट, लेट और कॉन्स्ट, और ट्रिपल इक्वल टू भी आई थिंक ECMAScript में ही आया था, तो ट्रिपल इक्वल टू भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। सो कंसोल लॉग हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, वेरिएबल्स देखे हमने लेट वेर और कॉन्स्ट, और फिर हमने देखा डेटा टाइप्स देखे, हमारे पास 7 अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग एंड और सिंबल। हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर देखा, हमने ऑब्जेक्ट, और ये तो छोड़ दो, हम आगे करते हैं। नल वर्सेस अनडिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन है नल वर्सेस अनडिफाइंड। ऑपरेटर्स इन जेएस, ऑपरेटर्स हमने देखे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, प्लस माइनस, प्लस प्लस ऑपरेटर देखा हमने, माइनस माइनस ऑपरेटर देखा, कैसे यूज होते हैं इनके बारे में कोड लिखा हमने। हमने यूनरी ऑपरेटर देखा कि वो हमारे टाइप को चेंज कर देता है, अगर हम उसके पहले किसी भी नंबर के पहले या किसी भी स्ट्रिंग के पहले हम उसको लिखते हैं, तो अगर हम किसी स्ट्रिंग के पहले लिखेंगे, इसको हम देख लेते हैं एक चीज, कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के पहले हम अपना, ये था हमारा, तो इसमें अगर हम मान लो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में 184 नहीं, कुछ एक स्ट्रिंग है, कुछ भी स्ट्रिंग है, तो अगर हम यहाँ पे सी ले लेते हैं और यहाँ पे बी ले लेते हैं, अगर हम इसको प्लस लगा के कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देख लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास NaN आ रहा है, NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। जावास्क्रिप्ट हमें कह रही है कि भैया जिस चीज को तुम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो प्लस लगा के, वो एक नंबर नहीं है, NaN दे दिया उसने। तो यहाँ पे कंसोल लॉग सी किया हमने, जिसमें हम प्लस बी करना चाह रहे थे, बट वो कहता बी तो कोई नंबर ही नहीं है, तो उसने NaN रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, सिंपल, और कुछ भी नहीं था। NaN ये भी यूज नहीं होता कुछ खास। तो यूनरी ऑपरेटर हो गया था, फॉल्स वैल्यूज हमने देख लिया कि भाई जीरो, नल, अनडिफाइंड, NaN फॉल्स, ये सारी फॉल्स होती हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स होता है। और इक्वालिटी ऑपरेटर्स हमने देखे कि ट्रिपल इक्वल टू में वो टाइप भी कंसिडर करता है और डबल में नहीं करता है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा पूरा टाइम आज लग गया है। एरर क्या, नहीं समझ आया नितिश, माइक ऑन करके बोल। मेरा एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, स्क्रीन शेयर कर दो। माइक ऑन कर सकते हो तो माइक ऑन कर लो, बता दो क्या एरर आ रहा है, सॉल्व कर देते हैं हम। किसी को और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लिया जाए।
तो यार मेरी तरफ से क्लास डन है, किसी का कोई भी डाउट रह गया तो मैं यहीं पे हूँ, आप स्क्रीन शेयर करके या माइक पे पूछ सकते हो। और अदरवाइज आप यहाँ पे भैया जैसा कोड था वो सारा बाकी तो वैसे ही था, बट फिर भी वो चल नहीं रहा। फाइल नॉट फाउंड दिखाना, कोड हाँ दिखाना। जी, का था और ये जीएस का। आपके HTML कोड दिखाना। आपने स्क्रिप्ट में सोर्स लिखा है try.js, try.js कहाँ पे पड़ी है? वहीं पे सेम फोल्डर में पड़ी है ना? हाँ भैया दोनों सेम ही है। ओके, तो try.js कोई सेम। कुछ कुछ भी चीज कंसोल हुई, कंसोल चल रहा है? नहीं कुछ भी नहीं हुआ भैया। होना तो नहीं चाहिए यार। इट इज ऑल अबाउट लिंकिंग। अरे आपके अलग अलग फोल्डर्स में है यार, देखो तो सही। try.js न्यू फोल्डर के अंदर पड़ा है, सेम फोल्डर के अंदर करो इसको। जो टेबल वाले फोल्डर में करूँ? आपका जो ट्राई डॉट एच टी एम एल है वन ड्राइव और डेस्कटॉप में, और ट्राई डॉट जे एस है डेस्कटॉप के आगे, न्यू फोल्डर भी लिखा हुआ है। ये सेम करो इसको, इसको जिस फोल्डर ओके में। ठीक है भैया, मैं वो टेबल वाला देख ही गया। ठीक है भैया, हाँ, समझ उस गया। सेम फोल्डर में करोगे तो चल जाएगा। ठीक है भैया। अदरवाइज एक मिनट, एक आप काम भी कर सकते हो इसको। ट्राई डॉट जे एस के, एक मिनट यहाँ पे जाओ, ट्राई डॉट जे एस पे जाओ, कर्सर लेके जाओ, इसको हटाओ जरा। ट्राई डॉट जे एस को बैक करो, लिखो डॉट डॉट स्लैश। फ्रंट स्लैश। हाँ हाँ। अब जाओ तुम डेस्कटॉप के अंदर, एंटर करो, एंटर दबाओ, स्लैश दबाओ। अब यहाँ पे न्यू फोल्डर होगा कोई, न्यू फोल्डर के अंदर थी वो ना, वो ट्राई डॉट जेएस, न्यू फोल्डर होगा कोई, न्यू फोल्डर, हाँ न्यू फोल्डर के अंदर जाओ। अब यहाँ पे ट्राई डॉट जेएस होगा कोई, हो रहा, एंटर दबाओ। अब सेव करो, रिफ्रेश करो, चल रहा है। अब करो कोई कुछ कुछ कंसोल करो, चल जाएगा। आ गया भैया, सारा आ गया। ठीक है जी। ठीक है भैया हो गया, ठीक है भैया हो गया, समझ गया। ओके जी, ओके। तो आज की क्लास कैसी लगी यार, कमेंट्स में बताओ। और मेरी तरफ से क्लास डन।